बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हूँ एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न फोर्स में नई वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न फोर्स यानी एसपीडी फोर्स में नई वैकेंसीज़ के लिए इश्तिहार जो है वो एक मरतबा फिर जारी किया गया है। इश्तिहार 2025 का पहला इश्तिहार जारी किया गया है। इनमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, अप्लाई कब तक है और एजुकेशन क्या दरकार है, मुकम्मल डिटेल के लिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले तो इस जॉब से रिलेटेड जो इश्तिहार है वो आपको हमारे फेसबुक पेज से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो पाक नौकरी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन जॉब से रिलेटेड जितनी भी इश्तिहार जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो इश्तिहार अनाउंस किया गया है इसमें एक प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी एसटीडी में ये वैकेंसीज है को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाले अफराद से कंट्रैक्ट की बुनियाद पर और मुस्तकिल बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्तें मतलूब है। तो आसामियों की जो तादाद है और इसके मुतालिक जो तालीमी काबिलियत रिक्वायर्ड है वो क्या है। सबसे पहले जो आसामी है वो सिक्योरिटी यानी सिपाही की वैकेंसी है। तो इस पर जो है वो फौजी हवलदार, लांस हवलदार नायक, लांस नायक और सिपाही या मुसावी अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन के लिए जो है वो उम्र 17 से 22 साल रिक्वायर्ड है। सिविलियन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो ज़्यादातर सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए है। तो इन वैकेंसीज पर सिविलियन कैंडिडेट जो है वो ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी की वैकेंसी है यानी सिपाही की। तो आर्मी, इन्फेंट्री, आर्मेड कोर, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और एसएसजी से रिटायर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स के ग्राउंड कम्पिटेटर्स और प्रोवेस्ट रिटायर्ड कैंडिडेट, नेवी के गनरी और प्रोवेस्ट रिटायर्ड कैंडिडेट, आरवी एंड एफसी से डॉग हैंडलर, ड्रेसर, पोलो हार्स राइडर, फेरियर और ड्रेसर, हार्स ग्रूम, सेशंस रिटायर्ड की ज़रूरत है। तो मैट्रिक की तालीम जो है वो कम से कम 50% नंबर के साथ आपने मैट्रिक पास की हो। इसके बाद 5 फुट 6 इंच हाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। नज़र का चश्मा इस्तेमाल न करता हो। ये अलिफ बे जीम जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है मैट्रिक तालीम की, ये वाली सिविलियंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सिविलियन अगर ये रिक्वायरमेंट रखते हैं तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इंटेलिजेंस की वैकेंसी है इसमें रिटायर्ड सूबेदार, मेजर सूबेदार, नायब सूबेदार या मसावी या रिटायर्ड हवलदार या जो पुलिस वगैरह से सब इंस्पेक्टर वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस कोर्स जो है वो क्वालिफाई किया हो, 6 साल फील्ड इंटेलिजेंस का तजुर्बा हो। इसके अलावा इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड बमा 3 साल फील्ड इंटेलिजेंस तजुर्बा रिक्वायर्ड है कैंडिडेट से। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है तो टेक्निकल की वैकेंसी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिशियन, व्हीकल मैकेनिक, HVAC, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेलीकॉम, पाइप फिटर, लाइनमैन, वेल्डर, ग्लेजियर, इसके बाद पॉलिशर, वायरमैन, वॉलमैन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ, मैसन, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, AC, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, इसके बाद प्लम्बर, मीटर रीडर और केबल ज्वाइंटर की वैकेंसीज हैं टेक्निकल फील्ड में। तो इनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें रिटायर्ड सूबेदार, मेजर या मसावी, रिटायर्ड जिसके लिए फौजी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, EMCS और वापडा से टेक्नीशियन रिटायर हों। इसके बाद रिटायर्ड सूबेदार या मसावी, रिटायर्ड नायब सूबेदार या मसावी, रिटायर्ड हवलदार या मसावी, रिटायर्ड नायक, लास नायक हवलदार या मसावी, रिटायर्ड सिपाही, लास नायक या मसावी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन के लिए जो है वो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर्स की आसामी है। तो इसमें उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है जी BTech ऑनर्स या मसावी बमा 6 साल तजुर्बा, जबकि BTech पास या मसावी बमा 9 साल तजुर्बा आपके पास हो। प्रिंसिपल टेक्नीशियन के लिए जो BTech पास कैंडिडेट हैं उनके पास 7 साल का तजुर्बा हो। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन के लिए BTech पास या मसावी 5 साल का तजुर्बा हो। ये रिक्वायरमेंट जो है वो सिविलियंस के लिए हैं। टेक्नीशियन के लिए 1 के लिए जो है वो मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीज़न बमा 50% नंबरों के साथ किसी मंजूरशुदा पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HVAC टेक्नोलॉजी में 3 साल का फर्स्ट डिवीज़न बमा 4 साल का तजुर्बा हो। इसके बाद टेक्नीशियन FSC प्री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है फर्स्ट डिवीज़न में, मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीज़न में 2 साल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बमा 2 साल तजुर्बा टेक्नीशियन और 3 पे है जी मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीज़न कम से कम 50% नंबर बमा 6 साल टेक्निकल का तजुर्बा। इसके बाद टेक्नीशियन की 4 की है तो इसमें मैट्रिक साइंस रिक्वायर्ड है 50% नंबरों के साथ 2 साल का तजुर्बा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसीज है मेडिकल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेटर, थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर की तो रिटायर्ड हवलदार या मसावी की ज़रूरत है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मेडिकल टेक्नीशियन रिटायर्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन है जी डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है। रिटायर्ड हवलदार, नायक हवलदार, नास हवलदार या इसके बाद मुझसे मसावी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फौजी जो कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनके लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट रिटायर्ड हो। इसके बाद जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बराए टेक्नीशियन FSC फर्स्ट डिवीज़न के साथ किसी मंजूरशुदा इदारे से डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन का 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो। इसके बाद बराए टेक्नीशियन है तो मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीज़न के साथ अगर की है तो किसी मंजूरशुदा इदारे से आपने टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन का 3 साल का डिप्लोमा का 1 साल का डिप्लोमा और 3 साल तजुर्बा रिक्वायर्ड है। अगर मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीज़न है दूसरे में रिक्वायरमेंट में तो आप अगर आपके पास मुतलका जो डिग्रीज़ हैं वो मौजूद हैं और 2 साल का डिप्लोमा है और 3 साल तजुर्बा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या FSC फर्स्ट डिवीज़न के साथ आपने पास किया, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट का 1 साल का डिप्लोमा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
जो एफएससी फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं तो उनको किसी किस्म की तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। एविएशन टेक्नीशियन की जी तो रिटायर्ड सूबेदार, मेजर सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक, हवलदार और सिपाही लांस नायक के जो आर्मी एविएशन से कैंडिडेट्स रिटायर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए रिटायर्ड हवलदार या मसावी, रिटायर्ड नायक, लांस नायक, हवलदार या मसावी, रिटायर्ड सिपाही लांस नायक या मसावी के अप्लाई कर सकते हैं। फौजी जो होंगे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से क्लर्क रिटायर्ड हों। इसके बाद सिविलियन के लिए बराए जूनियर असिस्टेंट के लिए BCom, BBA, BA, BSc, BSc बमा 4 साल तजुर्बा। इसके बाद बराए जूनियर असिस्टेंट FAFSC आप ICOM, DCOM बमा 6 माह का कंप्यूटर कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन में। इसके बाद 4 साल तजुर्बा के साथ बराए जूनियर असिस्टेंट 3 के लिए मैट्रिक साइंस कम से कम 50 नंबर के साथ बमा 6 माह का कंप्यूटर कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन में। इसके बाद मुताल्लिका डिग्री में फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर और पूरे करियर में सिर्फ एक सेकंड डिवीजन जो है वो काबिल कबूल है, जो कि कम से कम 50% नंबर के साथ हो। रिक्वायरमेंट है वो ड्राइवर के लिए है, तो ड्राइवर के लिए रिटायर्ड हवलदार या मसावी, नायक, नास नायक, हवलदार या मसावी, रिटायर्ड नास नायक, मसावी, सिपाही या मसावी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फौजी जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर हों। ड्राइवर ट्रेड बमा LTV HTV लाइसेंस रखते हो। सिविलियन के लिए मैट्रिक तलीम है, LTV और HTV ड्राइविंग लाइसेंस बमा 3 साल का तजुर्बा रिक्वायर्ड है। फायरमैन के लिए सिविलियन रिक्वायर्ड है, तो मैट्रिक तरजीहन फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने की हो और 60% नंबर के साथ तरजीहन फायरमैन का कोर्स आपने किया हो। कुक मेस यूनिट के लिए आर्मी से रिटायर्ड, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर्ड कैंडिडेट जो यूनिट के कुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मिडिल पास माँ किसी अच्छे होटल इदारे में 6 साल का तजुर्बा हो। इसके बाद वेटर के लिए रिटायर्ड फौजी रिक्वायर्ड है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से मैस वेटर रिटायर हो या फिर सिविलियन मिडिल पास बमा किसी अच्छे होटल रेस्टोरेंट में काम का तजुर्बा हो। इसके बाद माली सिविलियन रिक्वायर्ड है, 5 साल तक तजुर्बे के साथ मिडल तलीम। अटेंडेंट, प्लम्बर, टेक्नीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, मैसन, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ और पेंटर के लिए जो है वो सिविलियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिडल और मुतल्लिका फील्ड में जो है वो 2 साल का तजुर्बा रिक्वायर्ड है। सीनियर अटेंडेंट के लिए रिटायर्ड सैनिटरी वर्कर्स जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर्ड हों। सिविलियन के लिए सैनिटरी वर्कर का 2 साल का तजुर्बा रिक्वायर्ड है। तो रिटायर्ड फौजी हजरात जो हैं वो उन्होंने अपनी जो कलर बुक्स सर्विस पूरी की है वो मेडिकल कैटेगरी A हो, डिस्चार्ज बुक के मुताबिक चाल चलन आर्मी एक्सप्लेनरी हो। इसके बाद एयरफोर्स का गुड हो और नेवी का वेरी गुड हो। सिविलियन की उम्र के जो है वो 35 साल रिक्वायर्ड है। मुंतखब दौरान तनख्वाह की शरह और स्केल के मुताबिक मुआवजा मेडिकल, किराया मकान, कन्वेंस, दीगर टेक्निकल और दीगर जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे। आपको जो है वो पाकिस्तान में किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। मुतल्लिका फील्ड में जिन कैंडिडेट्स को तजुर्बा हासिल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्तें जो है वो पाक नौकरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने जमा करवानी है। अपनी तलीमी असनाद, शनाख्ती कार्ड, मिसाइल और दीगर सर्टिफिकेट स्कैन करके जो है वो जो एप्लीकेशन है उसके साथ मुंसलिक करने हैं। दरख्वास्त फॉर्म में गलत मालूमात देने या मतलूबा मालूमात छुपाने की सूरत में आपको ना हेल्थ से किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपनी दरख्वास्तें NOC के साथ जो है वेबसाइट pakistannaukri.com पर अपलोड करेंगे और PO बॉक्स 758 रावलपिंडी पर अरसाल करेंगे। तरीन इम्तिहान जो है वो इंटरव्यू के लाने वाले उम्मीदवारों को कोई अलाउंस या दीगर जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। तो दीगर जो डिटेल्स हैं तो दरख्वास्त कैसे देनी है, आपने ऑनलाइन इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो ये क्रिएट CV से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना अकाउंट अगर आपका इस वेबसाइट पर अकाउंट बना है तो आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। जो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जाएंगी तमाम रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर पूरी करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने आ जाना है मेन पेज पर, जॉब्स वाले ऑप्शन पर। जॉब वाले पेज पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ये अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर फिलहाल डेट जो है वो 30 अप्रैल 2025 हो रही है। लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2025 हो रही है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें जो डेट है वो शायद इसको अपडेट किया जाए, तो अगर जैसी अपडेट होगी तो उससे पहले आपने अप्लाई किया होगा। इसके बाद आपने जो प्रिंट होगा इस एप्लीकेशन का वो निकलवाना है। एप्लीकेशन का प्रिंट निकलवाने के बाद आपने मुताल्लिका जो पता है आपको दिया गया है उस पर आपने भिजवा देना है। जो डिटेल्स हैं उसके लिए आपने व्यू कर देना है। तो इसी तरह अब यहाँ पर इश्तिहार का तो इमेज अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले जो आगे है जी रिक्रूट है सिक्योरिटी की। दिस इज कंट्रेक्चुअल जॉब बेस्ड ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम मैट्रिक जो है वो 50% नंबर के साथ रिक्वायर्ड है। 17 से 22 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 6x6 की नज़र दरकार है। 5 फुट 6 इंच कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी 2025 से शुरू है इस पर अप्लाई, जबकि 30 अप्रैल 2025 तक इन पर जो अप्लाई है वो जारी रहेगा। तो डॉक्यूमेंट जो है वो आप इस पते पर भिजवा सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ में ये डॉक्यूमेंट जो इश्तिहार है वो अपलोड किया गया था। CV जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन आपने फिल करनी है। वेबसाइट पर जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसके मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करेंगे, उनकी कॉपीज़ जो हैं वो यहाँ पर पेज अपलोड करेंगे। इसके जो सरकारी मुलाजमीन होंगे तो वो अपने डिपार्टमेंट से NOC लेंगे और इस पते पर NOC डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एप्लीकेशन है उसके साथ भिजवाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ये पते पर आप बजरिया रजिस्टर्ड डाक या जो दीगर आपके वो हैं उसके ज़रिए आप भिजवाएंगे। इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडक्शन फॉर्म यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।